सब चाय। अबे तेरी तो भैया। कौन भैया? भैया मैं सनी, आपका छोटा भाई। साहब ये क्या बोल रहे हैं आप और मैं भाई कैसे हो? कहाँ बुलंदशहर? देखिए साहब, आपको कोई गलतफहमी हो रही होगी। एक शक्लों के कई लोग होते हैं, क्या पता आपके बड़े भाई की शक्ल मुझसे मिलती हो, लेकिन मैं आपका भाई नहीं हूँ। भैया आप मेरे बड़े भाई हैं, आप मेरी बात को समझिए। छोटा भाई हो। सर मुझे लगता है कुछ कंफ्यूजन है। खड़े रहो। ये मेरी बात सुनिए, आप मना क्यों कर रहे हैं? साहब आप मेरी बात सुनिए, मुझे लगता है आपको अपने बड़े भाई का कोई बहुत गहरा सदमा पहुंचा है, जिसकी वजह से आप मुझ गरीब को अपना भाई बोल रहे हैं। मैं चाय वाला आपका भाई कहाँ से हो सकता हूँ? और देखिए ना, चक्कर में आपकी चाय भी ठंडी हो गई है। जाके मैं आता हूँ। भगवान सुनो, क्या हो गया जी? भगवान पता मैं किससे मिलकर आ रहा हूँ? किससे? अपने छोटे से सन्नी से। क्या बात कर रहे हैं आप? देवर जी से मिले? लेकिन कहाँ? अरे अपनी चाय की दुकान से नजर पड़ी तो देखा अपना सन्नी। क्या आप देवर जी बड़े आदमी बन गए हैं? देखने में भी अच्छे लग रहे होंगे ना? कैसे लग रहे थे मेरे देवर जी? बहुत तरक्की कर लिया अपना छोटू, बहुत सुंदर लग रहा था। ऐसे वो महंगी सी शर्ट पैंट, महंगे से जूते, पीछे बड़ी गाड़ी थी उसके, और ना साथ में कोई लड़की भी खड़ी थी। अब पता नहीं उसकी कोई चाहने वाली थी या फिर उसकी कोई कामकाजी की लड़की थी, मुझे पता नहीं, लेकिन छोटा बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुश लग रहा था। बस एक चीज हुई कि मैंने छोटे को पहचानने से इनकार कर दिया। क्या आपने देवर जी हमसे अलग हुए थे जब हमने उन्हें पढ़ने के लिए भेजा था, तो वो सिर्फ 8-10 साल के थे। उन्होंने आपको देख के पहचान लिया, लेकिन आपने पहचानने से इनकार कर दिया। देवर जी को कितना बुरा लगा होगा इन सब चीजों का। क्या करता, देखो जरा मेरी हालत। और हमारा छोटा इतना बड़ा आदमी बन, और लोगों को पता लगता कि मैं उसका बड़ा भाई हूँ, तो कहीं उसकी बेइज्जती हो जाती, इसलिए मैंने उसको पहचानने से इनकार कर दिया। लेकिन बताऊँ, अपने छोटे ने मुझे इस बारे में पहचान लिया, मेरा नाम भी ले दिया। ये तो मुझे उसको झूठ बोलना पड़ा कि उसको कोई गलतफहमी हुई और वहाँ से फटाफट भागकर मैं इधर आ लूँ। लेकिन क्या करता, अपने छोटी की खुशी के आगे मुझे कुछ नहीं दिखा, और मैंने अपना मिलना भी छोड़ दिया उससे। कोई बात नहीं, कम से कम उसको देख लिया ना, वो खुश है, जीवन में तरक्की कर रहा है, ये हमारे लिए मायने रखता है। उससे मिलना मायने नहीं रखता, मिलना तो फिर कभी हो ही जाएगा, कभी अकेले में कहीं दिखेगा ना, जहाँ आसपास। कोई बात नहीं, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, अब हाथ मुंह धो लीजिए, हम खाना लगाते हैं। और आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं आप लोगों के बिना खुश रहूंगा? सनी तू यहाँ कैसे पहुँच गया? खुश रहो। लग रहे हैं आप, और कितने खुश भी। देखिए ना, आप तो देवर जी को वहाँ ऐसे ही छोड़ा है, लेकिन देवर जी खुद हमसे मिलने यहाँ आए हैं। और देखिए ना, कितने अच्छे कपड़े पहने, कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं देवर जी आप। लेकिन छोटे, तुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तेरी इज्जत की खातिर कह रहा हूँ, यहाँ से चला जा। तेरे किसी काम काजी बंदे ने तुझे इस तरह से हमारे पास देख लिया, तेरी बेइज्जती होगी, बदनामी होगी। चले जा सन्नी, यहाँ से चले जा। तो मुझे यहाँ क्यों नहीं आना चाहिए था भैया? मुझे मेरे बड़े भाई से मिलने से कौन रोक सकता? ये पैसा मैटर नहीं करता भैया, मेरे लिए मेरा परिवार मैटर करता है। अरे आज तक मुझे यही लग रहा था कि मेरे ताऊ जी मेरे लिए सब कुछ कर रहे हैं, मेरे माँ बाप के फर्ज निभा रहे हैं। लेकिन मेरी नौकरी के पहले दिन उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने तो मेरे लिए कुछ किया ही नहीं। जो कुछ भी किया है मेरे बड़े भाई ने किया, लिखा है, इस काबिल बनाया कि मैं जिंदगी में कुछ अच्छा कर सकता हूँ। जब ये मुझे बात पता चली ना, तो मैं सीधा गाँव गया, आपको ढूंढा, लोगों से पूछा, लेकिन पता चला कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए, वहाँ से सब कुछ बेच दिया। मुझे भी पता चला कि आप हर बार ये लगता था कि शायद अगले दिन मेरा भाई मुझे मिल जाएगा। रोज रात को नींद नहीं आती थी भैया, इसी चाह में कि कोई तो वो दिन आएगा ना जिस दिन मैं अपने भाई से मिल पाऊंगा, उसे थैंक यू बोल पाऊंगा मैं। जैसे ही आपने मुझे मना किया ना कि आप मुझे जानते ही नहीं हो, पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया आपके ऊपर, लेकिन फिर मुझे लगा कि जरूर आपको परेशानी में है, जो आप मुझसे बातें छुपा रहे हैं। क्योंकि अगर आप परेशानी में नहीं होते तो मुझे गले जरूर लगाते। अच्छे वक्त में हमेशा मुझे अपने साथ रखेगा। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, गांव में इतना बड़ा पक्का मकान था हमारा, इतनी अच्छी जिंदगी थी, वो सब बेच के, खेत बेच के आप यहाँ ये झुग्गी झोपड़ी में रह रहे। और क्या करूंगा भैया इतने पैसे का, घर का, कंपनी का? तो मेरा परिवार ही नहीं होगा मेरे पास, पैसों से बातें करूं भैया? हाँ, या अपने घर से अपनी गाड़ियों से बातें करूं, या उनके साथ घूमूं फिरूं, हंसू खेलूं, अपने दुख बांट सकता हूं उनके साथ में? भैया इन सब के लिए तो मुझे मेरा परिवार ही चाहिए ना।